तो आज हम एनसीईआरटी की एग्जाम्पल करेंगे। ये 1.5 और 1.6 जो है एग्जाम्पल, हाँ एक 1.5 है और दूसरा ये 1.6, ये दोनों करेंगे आज हम। तो देखो क्या गिवन है कि 3 चार्जेस अपने पास Q1, Q2, Q3 जिनका मैग्नीट्यूड सेम है स्मॉल q, वो रखे हुए हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टाइसेस पर। ट्राइंगल की साइड दी हुई है L और बोल रहे हैं अगर हम एक उस ट्राइंगल के सेंट्रोइड पर अगर कैपिटल Q चार्ज रख दे तो बताओ उस चार्ज पे कितना नेट फोर्स लगेगा। तो चलो ड्रॉ करते हैं। हाँ ये भी दिया होगा हमको कि जो चार्ज Q है विद द सेम साइन, हाँ मतलब ये पॉजिटिव Q है अगर ये पॉजिटिव स्मॉल q है। ठीक है, बनाते हैं। ये मैंने बनाया इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों वर्टाइसेस पे सेम ही चार्ज रखा हुआ है Q, स्मॉल q। तो यहाँ पर भी स्मॉल q है, यहाँ पर भी स्मॉल q और यहाँ पर भी स्मॉल q। साइड लेंथ दी हुई है L। एक ही जगह लिख रही हूँ, तीनों साइड सेम है। और अब डिफाइन करेंगे सेंट्रोइड। तो ये पॉइंट इसका इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड है। ठीक है, और यहाँ पे रखा है हमारा पॉजिटिव कैपिटल Q चार्ज, पॉजिटिव कैपिटल Q चार्ज। और इसके ऊपर फोर्स निकालनी है इन तीनों चार्जेस की वजह से। तो चलो निकालते हैं। नेमिंग करेंगे, जिस पे हमें फोर्स निकालनी है उसको लेंगे O, जिसकी वजह से निकालनी है उनको लेंगे A B C। तो ये मेरा A, ये मेरा B और ये मेरा C। तो हमने सीखा था स्टेप 1 इंडिविजुअल फोर्सेस निकालना। तो हम निकालेंगे इंडिविजुअल फोर्स FOA K टाइम्स चार्ज ऑन O इंटू चार्ज ऑन A। चार्ज ऑन O कितना है, ये रहा। चार्ज ऑन A स्मॉल q लिखेंगे, चार्ज ऑन O इंटू चार्ज ऑन A डिवाइड बाय सेपरेशन का स्क्वायर, सेपरेशन बिटवीन A एंड O, ये मुझे निकालनी पड़ेगी। तो देखो निकालते हैं। ये मैंने कंसिडर किया A B ये D। ठीक है, मैंने ये A B और D, ये परपेंडिकुलर है, ये मैंने इसको कंसिडर किया यहाँ पे। और मुझे सेंट्रोइड निकालना है। तो मुझे ये बताइए L है, ये होगा L/2
ये प्रॉपर्टी पता है ना, ये परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट करेगा। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंट्रॉइड निकालने के लिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वो बाइसेक्टर भी होता है इसका। तो ये पूरी लेंथ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगा, ठीक है। ऐसे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, वो इस पूरी लेंथ को हाफ हाफ में डिवाइड कर देगा, और ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लेंथ को हाफ हाफ में डिवाइड कर देगा। अब जहाँ पे ये तीनों मीट करते हैं वो पॉइंट होता है सेंट्रॉइड, ठीक है, वो पॉइंट होता है सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी है कि वो इस लेंथ को 2:1 के रेशो में, मतलब ये 2 पार्ट तो ये 1 पार्ट को डिवाइड करता है, 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। तो ज़रा निकालो ये पूरी लेंथ कितनी है, AD। पाइथागोरस लगाएंगे, L² माइनस L²/4 का अंडर रूट है AD, विच इज़ √3L/2। ये मेरी आ गई AD, मेरे को ये मिल गई। और ये सेंट्रॉइड इसको 2:1 के रेशो में, इसको 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। तो ये पॉइंट O में ड्रॉ करती हूँ इसको, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे यहाँ पे, और AO मेरा हो जाएगा 2/3 ऑफ AD। 2/3 AD की वैल्यू क्या है, √3L/2, विच इज़ L/√3, ठीक है। इसी तरीके से मैं ये लेंथ निकाल लूँगी। ये है मेरी L, ये है मेरी L/2, तो ये वाली लेंथ मेरी हो जाएगी ये वाली लेंथ मेरी हो जाएगी L/√3, और ये वाली भी हो जाएगी L/√3। सेम करेंगे, सेम, क्योंकि सेंट्रॉइड इन सभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को 2/3 में डिवाइड करता है, सॉरी 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है, ये 2 का और ये 1 पार्ट। तो इसको निकालने के लिए, इस लेंथ को निकालने के लिए 2/3 ऑफ होल, ये समझे। मैं लिख देती हूँ एक्सप्रेशन, नहीं समझ में आ रहा तो, पर ये पता होना चाहिए, स्कूल में पढ़ते थे हम 9th 10th में शायद। देखो AO आ गया इतना मेरा, OB या फिर BO जो भी है वो भी सेम आएगा, और CO भी सेम आएगा। सिमेट्रिक है, और ये लेंथ सेम है, ये लेंथ सेम है, और ये लेंथ सेम है, ये भी लेंथ सेम है, और ये भी लेंथ सेम है, तीनों है इसके बराबर, ठीक है। तो अब ये फोर्स का फॉर्मूले में डाल के निकालते हैं। अगर इसका डिटेल सोल्यूशन चाहिए कि ये कैसे 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है, तो इसका भी फॉर्मूला होता है, मैं एंड में बता दूँगी, पर अभी फ़िलहाल ये देख लो। FOA निकालते हैं। डिस्टेंस हम थे, डिस्टेंस बिटवीन O एंड A पर डिस्टेंस बिटवीन O एंड A कितना है, ये रहा, लिखेंगे डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, KQQ/L², और ऊपर आ गया 3, ठीक है। KQ/L²। अब निकालो FOB। FOB निकालेंगे, फोर्स ऑन O विच इज़ कैपिटल Q टाइम्स चार्ज ऑन B विच इज़
स्मॉल क्यू डिवाइड बाय सेपरेशन बिटवीन ओ बी का स्क्वायर, सेपरेशन बिटवीन ओ बी का स्क्वायर, ये रहा मेरा सेपरेशन बिटवीन ओ बी और इसका स्क्वायर। तो ये भी जाएगा 3k³ बाय एल स्क्वायर, और ऐसे ही हम निकालेंगे FOC, वो भी इतना ही आ जाएगा। तो देखो तीनों के तीनों FOA, FOB, FOC तीनों सेम आ रहे हैं, है ना। ये भी और ये भी तीनों सेम आ रहे हैं। तो हम इसको लेट कर लेते हैं, ये तीनों एक ही है, F के इक्वल, F F F, ठीक है। FOA है FOB के इक्वल और FOC के भी इक्वल। ये देखो मैग्नीट्यूड है, मैंने ऐसे नहीं लिखा, ये फोर्स का वेक्टर है, ये खाली मैग्नीट्यूड है, ये है मैग्नीट्यूड और ये है वेक्टर। तो इन तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, ये मतलब है। तो अब निकालते डायरेक्शन, सेकेंड स्टेप होता है डायरेक्शन। FOA देखेंगे, फोर्स ऑन O ड्यू टू A अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग, और ये करेगा इसको रिपेल, ठीक है। फोर्स ऑन O ड्यू टू A की वजह से अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, और ये क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं तो ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। तो बना देते हैं, ये हो गया FOA, ऊपर डाला वेक्टर, क्यों, डायरेक्शन, वेक्टर हैज़ अ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड हैज़ नो डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इज जस्ट अ स्केलर नंबर, पॉजिटिव स्केलर ओनली, ओके। तब देखो ये FOB की डायरेक्शन, फोर्स ऑन O ड्यू टू B अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इट विल रिपेल, बनाएंगे ये रहा मेरा फोर्स OB वेक्टर के साथ। मेरा फोर्स देखो ऑन O ड्यू टू C अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग, ये करेगा रिपेल, क्यों करेगा रिपेल बताओ, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, ऐसे। ये हो गया मेरा FOC विद वेक्टर, ठीक है। तो अब देखो भाई, तीनों फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो ये इजीली ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे, तो हमें इनका कंपोनेंट लेना पड़ेगा। यहाँ पे कंसिडर करके XY प्लेन हम इनका कंपोनेंट लेंगे, ठीक है। X एक्सिस में इसके पैरेलल ड्रॉ करूँगी, ऐसे स्ट्रेट लाइन, फिर इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। चलो ड्रॉ करते हैं, कंपोनेंट मेथड लेंगे। ये मेरा X एक्सिस, ये मेरा Y एक्सिस। कंपोनेंट लेते हैं, FOA तो कम्प्लीटली Y में है, तो इसका तो कोई कंपोनेंट आएगा ही नहीं, इसको तो हम लिख सकते हैं FOA इज इन -y कैप। FOB का लेते हैं कंपोनेंट, तो कंपोनेंट लेने के लिए हमें थीटा कंसिडर करना पड़ेगा, और ये थीटा होगा, ये देखो ये इसके पैरेलल मैंने कंसिडर की थी, तो ये लाइन इसकी ट्रांसवर्सल है, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर रखेंगे, ये एंगल इसके बराबर थीटा। इसको देखेंगे, ये लाइन इसके पैरेलल थी, ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। तो अब कोई सोच रहा होगा ये दो एंगल क्यों बराबर है, क्योंकि हमें पता है इस ट्रायंगल के अंदर ये साइड इसके बराबर है, तो इसके ऑपोजिट वाला एंगल और इसके ऑपोजिट वाला एंगल भी इक्वल होंगे।
क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। देखो ये साइड और ये साइड इस ट्रायंगल में बराबर है, तो इस साइड के ऑपोजिट वाला एंगल जो कि है ये, और इस साइड के ऑपोजिट वाला एंगल जो कि है ये, दोनों बराबर होंगे थ्रू आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, थ्रू ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी ओनली, और ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, अब आगे देखते हैं, रिजॉल्व करते हैं। अब जल्दी जल्दी करेंगे। एफ ओ बी का एक्स एक्सिस पे क्या आएगा कंपोनेंट, एफ ओ बी कॉस थीटा। वाई एक्सिस पे कितना आएगा, एफ ओ बी साइन थीटा। एफ ओ सी का बताऊँ, एफ ओ सी का एक्स एक्सिस पे कितना आएगा कंपोनेंट, एफ ओ सी कॉस थीटा, और वाई एक्सिस पे आएगा एफ ओ सी साइन थीटा। ये रहा मेरा पॉजिटिव चार्ज क्यों, ठीक है। तो देखो एक्स डायरेक्शन में एक्सिस के अलॉन्ग ये एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, इसके ऊपर एक फोर्स इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है। एफ ओ बी एफ ओ सी दोनों बराबर हैं, तो एफ ओ बी कॉस थीटा ये और ये दोनों बराबर होंगे। इक्वल फोर्सेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन कैंसल्स आउट, इक्वल फोर्सेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन कैंसल्स आउट। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देयर इज नो फोर्स। वाई में देखते हैं, ये फोर्स ये दोनों मिला के हो जाएंगे 2f साइन थीटा, कि दोनों सेम है ये, और ऑपोजिट में लग रही है पूरी कंप्लीटली f, मतलब इधर ऊपर लग रही है फोर्स, इधर नीचे लग रही है, तो यहाँ पे हमें सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा इन फोर्सेस का। चलो करते हैं। अब मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि मैंने पीछे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स में बता दिया है, उन्होंने काफ़ी एक्सप्लेन करके भी लिखा हुआ है। along x axis FOB cos theta and FOC cos theta, these are equal in magnitude and opposite in direction, so they would get cancelled out, और fx will be 0, मतलब no force in x डायरेक्शन। ओके, अब y एक्सिस के अलॉन्ग देख लेते हैं। दो फोर्सेस लग रही हैं ऊपर, एक फोर्स लग रही है नीचे, तो ऊपर वाले का क्या मैग्नीट्यूड है, थोड़ा लिख लेते हैं, एफ ओ बी साइन थीटा इक्वल्स एफ ओ सी साइन थीटा इक्वल्स एफ साइन थीटा। तो जो एफ नेट, क्योंकि एफ नेट में एक्स तो ज़ीरो ही हो गया, खाली वाई में लग रही है एफ नेट, वो भी डिफरेंस ऑफ दिस टू, तो ऊपर लग रही है दो फोर्सेस, नीचे लग रही है एक फोर्स ओनली, तो उनका डिफरेंस। और डायरेक्शन में देखेंगे कौन सी फोर्स बड़ी है, उस डायरेक्शन में नेट जाएगा। अगर ये बड़ा है तो वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई कैप में जाएगा फोर्स, और अगर ये बड़ा है तो माइनस वाई कैप में जाएगी फोर्स, नेट फोर्स। मेरे कहने का मतलब है अगर ये फोर्सेस बड़ी हैं इससे तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, और अदरवाइज़ ये बड़ी है इन दोनों से तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगी, जो कि है माइनस वाई कैप। तो देखते हैं, मैग्नीट्यूड कैंसिल आउट हो जाएगा इनका। तो यहाँ पे तुम लिखना चाहो तो लिखोगे, क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे एफ ओ बी साइन थीटा एंड एफ ओ सी साइन थीटा are acting in the same direction, hence
will get added and FOA acting in opposite direction to them. तो मेरा F net will be, so we will subtract their magnitude combinedly. 2F sin theta minus F. मेरा F क्या था? 3KQ by L square. ठीक है, लिखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे. 2 टाइम्स 3KQ by L square माइनस इंटू साइन थीटा. साइन थीटा निकालो भाई, साइन थीटा ने निकाला ना अब तक. ये देखो, ये रहा मेरा ट्रायंगल. ठीक है, साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. यहीं पे निकाल लेते हैं साइन थीटा. किधर? इधर बगल में. साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर है 1/3 ऑफ होल लेंथ. होल लेंथ कितनी थी मेरी, देखते हैं. डिवाइड बाय हाइपोटेनस. हाइपोटेनस है 2/3 ऑफ होल लेंथ. होल लेंथ, मेरी होल लेंथ AD है. ये होल लेंथ √3L/2. तुम डालोगे ना खुद से तो भी आ जाएगा. ठीक है, तो मेरा साइन थीटा आ गया हाफ. ये तो सेम ही है ना, कट गया. 3 से 3 कैंसिल, तो आ गया 1/2. ठीक है, तो दोनों डालते हैं इसमें. साइन थीटा विल बी हाफ माइनस F विच इज़ 3KQ by L square. अच्छा देखो, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया अपने पास? अपने पास आ गया F नेट की जगह ना मैं इसको भी FY लिखती हूँ, क्योंकि F नेट में मुझे डायरेक्शन देनी पड़ेगी. FY बिकम 3KQ by L square माइनस, जो कि ये था, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया, माइनस ये जो कि सेम है. तो FY भी मेरा 0 हो गया. सो नो फोर्स इन Y डायरेक्शन. तो मतलब इस पार्टिकल, इस चार्ज के ऊपर जो कि सेंट्रॉइड पे रखा है, कोई फोर्स ही नहीं लग रही. F(x) भी 0 आ रहा है मेरा. X डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही, और देखो Y डायरेक्शन में भी कोई फोर्स नहीं लग रही. सो देयर फोर्स, वो नहीं लिखते भाई स्कूल में. स्कूल में होना लिखेंगे सो, हम लिखेंगे देयर फोर F net is 0. There is no force. There is no net force acting on the charge. There is no net force acting on the charge capital Q placed at the centroid in the given system. ठीक है, इस सिस्टम के लिए सेंट्रॉइड पर जब हमने +Q चार्ज रखा तो उसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं आ रहा था. समझे? ठीक है, तो अगर कोई ये देखना चाहता है, कोई सीखना चाहता है कि ये कैसे निकालते हैं, कि ये 2:1 में डिवाइड करते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला है, मैं लिखवा देती हूँ यहाँ पे. स्कूल में नहीं लिखना पड़ता ये फॉर्मूला, इतना बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, पेपर में सॉल्व करोगे इसका 2:1 का रेशियो निकालते रह जाओगे. फॉर्मूला होता है AO2OD. यहाँ मैं पूरा डायग्राम बनाती हूँ क्लीन.
क्लीन डायग्राम, एकदम बढ़िया क्लीन डायग्राम। इसे बनाते हैं मार्किंग। ये मेरा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये मेरी साइड्स ए बी सी, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये मेरा है डी, ये मेरा है ई, ये यार कैसे ड्रॉ हो गया, ये मेरा है एफ, ये पॉइंट, ठीक है, और ये पॉइंट है ओ। तो देखो ए ओ टू ओ डी होता है ए बी प्लस बी सी बाई ए सी, बी ओ टू ओ ई होता है ए बी प्लस ये देखो ओ ए ओ टू ओ डी होता है ये दोनों साइड का प्लस ए बी प्लस ए सी डिवाइड बाई बी सी, ए बी प्लस ए सी डिवाइड बाई बी सी, और ये ओ बी टू ओ ई, बी ओ टू ओ ई होता है ये ए बी प्लस बी सी डिवाइड बाई ए सी, ए बी प्लस बी सी डिवाइड बाई ए सी, और होता है सी ओ टू ओ एफ होता है हमारा ये साइड वाले साइड्स बी सी एंड ए सी का सम डिवाइड बाई ए बी। तो उसको तुम डालोगे ना, ये भी एल है ये भी एल है, तो ये आएगी 2:1 के रेशो में है। ऐसे ये भी आएगी ये भी आएगी, और ये कब आएगी, जब ये सारी साइड्स बराबर हैं। इसीलिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए बोला मैंने 2:1 का होता है, ठीक है। तो चलो ये तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, साथ साथ लिख ही लिया होगा क्योंकि मैंने तो बहुत स्लो स्लो बताया है। तो चलो अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ये वाला। कंसिडर द चार्जेस Q, Q and minus Q placed at the vertices of an equilateral triangle. What is the force on each charge? Each charge तो बहुत बड़ा हो जाएगा, each charge। चलो करते हैं, एक एक करके निकालेंगे। तीन चार्जेस हैं Q, Q माइनस Q। इधर रखा मैंने पॉजिटिव Q, इधर पॉजिटिव Q, इधर माइनस Q, ठीक है। पहले इस पे निकाल लेते हैं, फिर इस पे निकालेंगे, फिर इस पे तुम खुद से निकाल लेना। मैं इस पे निकाल देती हूँ, सेम ही होंगे भाई वो जो तुम, मतलब द वे वी सॉल्व वुड बी वेरी सिमिलर, ठीक है। तो मैं एक पे करके दिखाती हूँ। मुझे इस पे निकालना है, इसको लिया O, ये मेरा A, ये मेरा B, ठीक है। यह इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड दी नहीं हुई तो मैंने साइड ले ली खुद से A। पता है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 डिग्रीज, ईच एंगल इज 60 डिग्री। स्टेप 1 होता है मेरा FOA निकालना। बताओ K टाइम्स चार्ज ऑन O इंटू चार्ज ऑन A। चार्ज ऑन O कितना है, Q टाइम्स चार्ज ऑन A विच इज़ ऑल्सो स्मॉल q, डिवाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन O एंड A विच इज़ ये इसका स्क्वायर है ना। लिखते हैं Q टाइम्स Q डिवाइड बाई A स्क्वायर, ठीक है। FOB बताओ, चार्ज ऑन O which is Q, चार्ज ऑन B which is minus Q, डिवाइड बाय सेपरेशन बिटवीन O एंड B, ये रहा सेपरेशन बिटवीन O एंड B का स्क्वायर, A स्क्वायर। कितना आ गया, K स्मॉल q स्क्वायर बाय A स्क्वायर। ये भी सेम ही आ रहा है।
मेरा फिर से ईज के लिए मैं इसको सेम एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर दूँ एफ, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, डायरेक्शन निकालो। फोर्स एफ ओ ए की डायरेक्शन बताओ। सोचो क्या सोचते हैं हम देखते हैं कि दोनों चार्जेस लाइक हैं या लाइक, मतलब लाइक हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव हैं या फिर पॉजिटिव नेगेटिव है। तो ये चार्ज भी पॉजिटिव है, ये चार्ज भी पॉजिटिव है, तो ये ए चार्ज वो चार्ज को रिपेल करेगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल्स। इसके अलोंग ऐसे लगेगी फोर्स, ठीक है, ऐसे लगेगी फोर्स एफ ओ ए। ठीक है जी, एफ ओ बी बताओ। ओ पर बी की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ये चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ, अपनी तरफ। चलो बनाते हैं इसकी तरफ एफ ओ बी, ठीक है। ठीक है जी, रीली डायरेक्शन। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे इन कंपोनेंट्स को रिजॉल्व, क्योंकि ये इंक्लाइंड है। ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस, ठीक है। फिर देखो मैंने एक्स एक्सिस को फिर से इसके बेस के पैरेलल ड्रॉ किया है, तो ये लाइन ट्रांसवर्सल हो जाएगी और ये दो एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये 60 दिया हुआ है, तो मुझे ये भी 60 मिल जाएगा। ये एंगल 60, ठीक है। ठीक है, और देखो ये लाइन इसके पैरेलल है। हाइलाइटर का कलर चेंज करते हैं, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। ये ठीक है, देखो ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये और ये एंगल कौन से एंगल है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। ये एंगल और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये एंगल 60 है, तो ये भी 60 होगा। तो अब कर लो भाई रिजॉल्व कंपोनेंट, अब कर लो रिजॉल्व कंपोनेंट्स। एफ ओ ए का करो, एफ ओ ए का इसके ऊपर कितना आएगा, आएगा एफ ओ ए कॉस 60। अब करो एफ ओ ए का वाई एक्सिस पे करो कंपोनेंट रिजॉल्व, कितना आएगा एफ ओ ए साइन 60। ठीक है, अब ये एफ ओ बी को रिजॉल्व करो एक्स एक्सिस पे, कितना आएगा, आएगा एफ ओ बी कॉस 60, और वाई एक्सिस पे करो, वाई एक्सिस पे आएगा एफ ओ बी साइन 60। तो फिर से देखो इसके ऊपर वाई एक्सिस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं और एफ ओ ए एफ ओ बी हमने देखा सेम है, इक्वल है, मैग्नीट्यूड सेम है इनका। तो ये भी पूरा और ये भी पूरा दोनों इक्वल फोर्सेस हो गए ना, इक्वल फोर्सेस एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो दे विल गेट कैंसल्ड आउट। फिर से देखते हैं, यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं ये एक फोर्स एफ ओ ए साइन 60 और ये दूसरा फोर्स एफ ओ बी साइन 60, ठीक है, इक्वल है और ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो ये कैंसल हो जाएंगे, तो एफ वाई 0 हो जाएगा, नो नेट फोर्स इन द वाई डायरेक्शन।
FOA sin 60 and FOB sin 60. Acting, they are equal in magnitude and opposite in direction, so they will get cancel out. So they will get cancelled out और हमको FY 0 मिलेगा, मतलब नो फोर्स इन Y डायरेक्शन। अभी देखो ये दोनों फोर्सेस कंपोनेंट FOA cos 60 और FOB cos 60 दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, लिखेंगे along x axis FOA cos 60 FOB cos 60, they are equal and acting in same direction, so they will get add up और FX हो जाएगा मेरा FOA cos 60 प्लस FOB, दोनों फोर्सेस ऐड हो गए ना, वो लिखा है मैंने बस। अब FOA FOB दोनों सेम ही थे, F के इक्वल, तो मैंने लिख दिया 2F cos 60। F की वैल्यू डालो, कितनी F की वैल्यू, आई थिंक KQ² बाय साइड कितनी ली थी A², cos 60 कितना होता है हाफ, तो मेरा FX आ गया KQ² बाय A²। यही है, तो मेरा नेट फोर्स जो कि इस पार्टिकल पे लग रहा है वो हो गया KQ² बाय A² x कैप और 0 y कैप, देयर इज नो फोर्स एक्टिंग इन द y डायरेक्शन। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।